फॉरएवर के अंदर 2 सीसी करने के बाद क्या करना होता है, जानेंगे हम इस वीडियो में कि जी हाँ, फॉरएवर के अंदर जब आप 2 सीसी लेवल को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद से क्या काम करना होता है, ये बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। मैं बताऊँगी आपको कि एक्चुअल में काम क्या करना होता है। ओके? तो बिना स्क्रिप्ट किए हुए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि फॉरएवर के अंदर काम करने का सही तरीका क्या है और हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को हम आगे ले चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और भी आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरएवर के अंदर काम क्या करना होता है। तो फॉरएवर के अंदर काम करने का 2 ही तरीका होता है, या तो प्रोडक्ट को रिटेल करना होता है या फिर जॉइनिंग करानी होती है। मैं इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बात करें फर्स्ट पॉइंट की। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है। जब आप 2 सीसी लेवल को कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको एक जर्नी पैक देती है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो कंपनी कहती है कि पहले आप प्रोडक्ट को यूज़ करिए और अपनी हेल्थ को बेटर करिए और उसके बारे में समझिए। उसके बाद आप किसी को रिकमेंड करिए। तो प्रोडक्ट को आप यूज़ करिए, उसके बेनिफिट के बारे में जानिए, किस प्रॉब्लम के लिए किस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है ये समझिए। उसके बाद से आप किसी को शेयर करिए, ये कंपनी कहती है। तो सबसे पहला काम होता है सेकंड नंबर पॉइंट की। सेकंड नंबर में आपको कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में जानना होता है। फॉरएवर कंपनी कहती है कि जब आप प्रोडक्ट को लेते हैं तो यूज़ करिए। जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस तरीका का कौन-सा प्रोडक्ट है और इसका क्या बेनिफिट है। उसके बाद से उसके प्रोफाइल के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी किस चीज़ पर अपना वर्क कर रही है और किस तरीके से कर रही है, इसकी प्रोफाइल क्या है और इसका काम करने का तरीका क्या है, ये जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद से मार्केटिंग प्लान के बारे में जानना ज़रूरी है कि फॉरएवर कंपनी जो है वो उसकी मार्केटिंग प्लान कैसी है, कैसे मार्केट में अपना काम कर रही है और अपना इतना ग्रो कर रही है, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए कि जब ये सारी जानकारी आपके पास होगी तो आपके पास जब कोई प्रोस्पेक्ट आएगा, कोई डाउनलाइन आएगा तो उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की। बिज़नेस को शेयर करना होता है। जब आप फॉरएवर के अंदर ये सारी जानकारी ले लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, प्लान किस तरीके से काम करता है और उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके बाद से आप बिज़नेस को शेयर करते हैं। किसी को बताते हैं कि हम फॉरएवर कंपनी को कर रहे हैं, अगर आप भी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। या फिर कोई आपसे पूछता है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बता देंगे कि आप किस बिज़नेस को कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो बिज़नेस को शेयर करना होता है। अब बात करें 4 नंबर पॉइंट की, टीम बिल्डिंग। जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं बिज़नेस को, तो आपके पास धीरे-धीरे एक टीम बनती है। जब वो टीम बनती है तो उस टीम को गाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। जब आपकी टीम हो जाएगी तो आप उसको गाइड करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट की। अब आपको करना होता है प्रोडक्ट को रिटेल। जब आप प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं, आप सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, तो आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना होता है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को रिटेल करेंगे, यूट्यूब के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप काम कर रही हैं, उस तरीके से आप प्रोडक्ट को रिटेल करें और अपना इनकम जनरेट करें, क्योंकि प्रोडक्ट रिटेल करने से भी इनकम आता है और जॉइन कराने से भी इनकम आता है। दोनों तरीके से आपको इनकम आता है। आप आप सीधे भाषा में समझ सकते हैं कि फॉरएवर के अंदर आपको 2 ही काम करने पे ज़्यादा फ़ोकस देना होता है। आपको सबसे पहले नेटवर्क को बिल्ड करना होता है और प्रोडक्ट को रिटेल करना होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉरएवर के अंदर काम क्या करना होता है। मैं आपको बताई थी कि मैं लास्ट बताऊँगी कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं या फिर फॉरएवर के अंदर एक्चुअल में काम करने का तरीका क्या होता है। तो फॉरएवर के अंदर एक्चुअल में काम करने का तरीका अ, क्या होता है या फिर हम लोग कैसे काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। जी हाँ, हम काम करते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। हमें किसी के पास लीड परचेज़ नहीं करना होता है, हमें किसी के पास एसएमएस या डीपी कॉल नहीं करना पड़ता है। हमारे साथ होती है ऑटोमेटिक जॉइनिंग और ऑटोमेटिक रिटेलिंग। अगर आप भी करना चाहते हैं ऑटोमेशन के थ्रू अपने वर्क को, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको बताऊँगी कि ऑटोमेशन के थ्रू आप कैसे अपने वर्क को कर सकते हैं, या फिर और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।